वापस हैदराबाद आ गया उन्होंने। तो ये इनका वो क्या है, वो जान 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 ज्यादा हो गया था। तो ऑफिस में जान सिखाना, बाहर जान सिखाना। तो एक दिन मेरी बहन आके बोली, घर को आई तो मैं बोला सुसु उतरा हुआ था। मैं बोला क्या हुआ? मेरी बहन मेरे लिए बहुत ये था, बहुत प्यार है। हाँ। तो बोले नहीं रे, देखो नो पूरा धान पे कर रहे, वहीं बैठे हैं, पैसे पूरे वहीं खर्च कर रहे हैं, घर को देखभाल नहीं कर रहे हैं। 2 बेटियां हैं घर में। उस समय तो छोटे छोटे बेटे थे, और इनका जॉब भी बहुत काफी था, एग्रोनॉमिस्ट एंड वेरी वेल गुड जॉब। वो जमाने में उनका साल का 40,000 रुपये था। अरे वाह, वेरी हाई सैलरी, वेरी हाई, इट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो मैं गया उनके पास पूछने, अरे क्या हो रहा है? तो उनका मेरा जब मैं आपको बताया कि फ्रेंडशिप नाता है उनसे, मैं बोला क्या हो रहा है? तो गुस्सा हो गया आपको? गुस्सा नहीं हुआ अभी, उनसे पूछा मैं, मेरा बहन को आप ऐसा छोड़ के क्या कर रहे हैं आप? माँ आपका जान होगा, मेरी माँ भी जान में है, पूजा करते हैं सब लोग, ये क्या 24 घंटे इस पे लगे हो? और ऐसे एक साइड में जॉब है, एक साइड में ध्यान है, तो घर को कब संभालेंगे? तो मेरी बात नहीं सुने, तो गुस्सा आ गया, मैं उसको मारने गया, जाके शर्ट का कॉलर पकड़ लेके, क्या समझता मारने के लिए गया? अरे क्या समझते? नमस्कार, पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम फिर इस आत्मा की यात्रा में मिल रहे हैं हमारा सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर द्वारकानाथ सर से। द्वारकानाथ सर 1988 से पीएसएस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के साथ उनका जो यात्रा है बहुत लंबी है, ये 40 साल का यात्रा है। उनका पिछले एपिसोड में कितना सारा अनुभव हम पाया है, उनका अनुभव सुनते सब लोगों को गूस बम्स आया। उसके बाद सब लोगों का यही तमन्ना है कि हम और सुनना चाहते हैं, तो इसलिए आज फिर हम मिलेंगे द्वारकानाथ सर से। पिछले एपिसोड में हम जानकारी किया है कि कैसे सदानंद योगी से उन्होंने ध्यान में मिले थे, सदानंद योगी जी ने कैसे उनको ट्रेनिंग दिया था ताड़े के बारे में और परकाय प्रवेश के बारे में, और पत्री सर के साथ कैसे उनका ध्यान में आया था। वो खुद सोचा था कि पत्री जी ध्यान में आके पागल हो गया, लेकिन खुद वो पत्री जी से मिले, ध्यान करना शुरू हो गया, वो भी एक पागल हो गया। तो जब तक हम पागल नहीं बनेंगे तो हम योगी नहीं बनेंगे। तो आज फिर उनका द्वारा और दिव्य अनुभव ने हम जानकारी करेंगे। सर वेलकम, सर वेलकम बैक सर। जी सर, हम अपना पिछले एपिसोड में जानकारी किया था सदानंद योगी से ने कैसे आपको ट्रेनिंग दिया था, और आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब पत्री जी ध्यान में नहीं आए थे, उस समय आप दोस्त के जैसे रहे, आप सिगरेट भी पिए थे, चाय भी पिए थे, मूवी भी देखे थे, सब कुछ दिया था। उनके एनलाइटमेंट के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आया और आपने क्या ऑब्जर्व किया? एनलाइटमेंट के आने के बाद उनको, देखिए किसी को भी एनलाइटमेंट आने के बाद बाकी जब वहां से जो रुख जो बदला उनका, जो रास्ता जो बदला उनका, मैं किताब पढ़ने का, वो ऐसा था टाइम कि हैदराबाद में एक एरिया है हैबिट शॉप, वो टाइम में क्या है, एवरी संडे दुकान पूरे बंद रहते हैं, तो इंटायर फुटपाथ पे किताब बेचते हैं। तो पैसे कम थे हमारे पास, तो हम लोग फुटपाथ आ जाते थे। कभी कभी ऐसे किताब आपको मिल जाते हैं वहाँ पे जब इवन ढूंढने भी नहीं मिलते ऐसे, तो थोड़े लोग किताब का वैल्यू नहीं मालूम होता। तो मैं सुबह जाते थे वहाँ पे, यूजुअली एक किताब का कॉस्ट मेरे से 200 रुपए है, उनको 50 रुपये मिल जाता था, वन फोर्थ द कॉस्ट, यूज्ड है। तो वहाँ पे जाके किताब बहुत सारे लोग खरीद के आते थे। वो किताब पढ़ना, आप ये किताब के नाम सुने होंगे, मोडेंट मैग्निफिसेंट। यस सर। वायरस ने आडला। यस सर। वो किताब से मिला हमको। ओहो, तो उसलिए बता रहा हूँ कि जब ऐसे किताब ला के पढ़ना, हम लोग किताब में पढ़ना, जैसा इसके पहले बताया कि एक्सपेरिमेंट करना। मैं भी ये सुना था जब पत्री सर ने बताया कि मैं 1 लाख किताब पढ़ा हूँ। इनके पास ये किताब कहाँ से मिला, आजकल ही मिल नहीं रहा था,
मैं 10 साल के पहले ढूंढ रहा था, कहीं किताब नहीं मिल रहा था। इनको कहाँ से ये सभी किताब मिलते थे? उनके पास क्या था, जब कर्नूल में शुरू करे थे, उनको एक प्रिंसिपल थे, एक कॉन्वेंट स्कूल के वहाँ के, एनजी शौरी सर। उन्होंने भी एक इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हुआ। बाद में कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट होना ही बने एनजी शौरी सर। उनका बहुत नाम है, वेरी वेरी वेल रेड पर्सन। तो हम लोग, मैं, सुभाष और वो वहाँ उनके छत पे जाके 10 बजे से लेकर बात करना शुरू करे, सुबह 3-4 बजे से। उनकी बेचारी बीवी हर घंटे को चाय देते थे, और उनका लाइब्रेरी इतना बड़ा था, पूछिए मत। ये एंड से वो एंड तक, फ्लोर टू रूफ। एक आदमी का प्राइवेट कलेक्शन किताब, उतना किताब किसी ने कहीं नहीं देखा। एंड ऐसे से किताब, जॉन वॉन, कार्लोस कास्टेनेडा, लॉप्सा गनम्पा, अपना रिचर्ड बाक, रिचर्ड बाक, you name it, he has it. ऐसा किताब। एंड रात को बैठते थे सुबह 3 बजे तक, सज्जन संगत थे। बस चाय पे चाय, बेचारे उनकी बीवी दिन में क्या सोच कर नहीं मालूम है, हमको चाय पिलाते थे, कितनी गाली दी रहे मालूम है। तो महान है वो तो। हाँ, तो ऐसे मैंने उनसे किताब बोरो करना या उनको देना, और ऐसा हो गया सुभाष पत्रिका की लोकल किताब सोर्स वाले, कोई अच्छी किताब है उनको फोन के बोल, साहब नया किताब आया, होना क्या आपको। कभी ट्रैवलिंग करने में, कोई भी ट्रैवलिंग करने में, कोई बस स्टैंड में हो या रेलवे स्टेशन में हो, कोई किताब मिला, पिकअप कर लिया। नेवेस्की का हो, लिटरेचर का हो, एनी बसंत का हो, कोई भी किताब। ये किताब पढ़ना ज्यादा हो गया, और उसके साथ और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? और अंडरस्टैंडिंग आ गया। पहला क्या था, उनको बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। कुछ बोल दिया तो ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मेरे बहन पे बहुत चिल्लाते थे, बच्चों में नहीं, बहन पे। तो ये भी बात मुझे पसंद नहीं था उनका। तो वो कब हो गया, I mean, the perspective increased, उनका पूरा लक्ष्य ये हो गया अभी, लक्ष्य हो गया। एंड और ये क्या था, उनका एक क्या बोलते हैं, कंपैशन बढ़ गया टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग। अरे भाई सिखाएंगे, करेंगे, नादान है बच्चा है, सीख जाएगा, यू नो, इस तरह बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया। एंड खाना खिलाना, जो भी घर को है, जैसे मैं बोला, बहन जाने खाना पकाओ। घर में कुछ पैसा रहे नहीं रहे, पैसे रहे नहीं, सामान रहे नहीं रहे, दाल है, चावल है, सब्जी है, कुछ है नहीं। तो हम लोग जाके देखते थे, जाने कुछ होना क्या, जाके देखे। अभी भी उनका, जब तक हम वो शरीर नहीं छोड़े तब तक वो देखा था कि जब तक सबको नहीं खिलाएंगे तब तक वो नहीं खाएंगे। कर्नूल में खाना खिलाना थे, और बीबी रेड्डी साहब जब भी ये बहाना शुरू करे, तो उन्होंने भी चौंक गए कि अरे नौकरी करने वाला आदमी, जो तनख्वाह है इनका, अपना जॉब से इतने लोग खाना खिला रहा, सोच रहा भी नहीं वो खुद के लिए खाने के लिए, कल के लिए है या परसों के लिए है या नहीं, you know, that sort of thing। ये all these things have आप ऑब्जर्व किया है, और आप और पत्री सर का ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया है सर, कुछ अनुभव आपके साथ, आप दोनों मिलके? क्या नहीं किया, पूछिए आप, बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। इनिशियली ऐसे ट्रैवलिंग करते थे, तो पहली बार कर्नूल पे गए थे, एक होटल था अमरावती। वो टाइम में थोड़ा बहुत मेरे को युक्तेश गिरी जी से भी बहुत स्नेह था, वो भी साहब सिखाते थे मुझे, वो भी ध्यान में आके युक्तेश गिरी जी भी सिखाते थे। तो वो क्या होता था, वो मेडिटेशन में इतना हो गया कि अगर कोई मामूली सी चीज है तो लेफ्ट कान में आ जाता, माने कोई मास्टर आने वाला है, या नॉट सो इम्पोर्टेंट है, इधर इम्पोर्टेंट है तो राइट में आता, वो लंबा आता होगा आवाज। तो इमीडिएटली जहाँ भी हो आप बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लेते, या आंख बंद कर लो, आपको दिखता। तो जब सुभाष पत्री लोग पर नीचे बैठ के थे, मैं ऊपर रूम में था, तो इतने में वो आवाज आते मैं उठ के बैठ गया। उठ के बैठे तो उन्होंने देखे तो जय गिरी जी सामने। नमस्कार साहब। ये कब हुआ सर? ये सदानंद योगी जी के साथ मुलाकात के बाद हुआ? साइमल्टेनियसली हो रहा था। तो मैं बोला क्या सर? तो बोले कि बेटा तेरे को हॉस्पिटल सिखाता हूँ मैं। तो मैं क्या करना? तो बोले कि तो बस बेड पे सो जाओ।
मैं बेड पे सो गया। तो जब अगर एक स्टिकर ले लीजिए, एक दीवार पे चिपका दिए, जब आप टेयर करते हैं कैसा आवाज आता ब्रेक, रफ साउंड, वो आया कि मेरा पैर उठ रहा है, मैं सर अटक गया, पैर उठ रहे, मैं पैरों को देख रहा हूँ, पैर उठ रहे, क्या करना समझ नहीं आया मुझे। तो वहां से बैठ के बोले, इशारा कर रहे थे, उठाओ उठाओ। तो जब मैं उस समय शरीर से बाहर आ गया, शरीर से बाहर आ गया था, जब उन्होंने सिखाया कि कैसा होता, वो शरीर से बाहर रहते हुए आपको ट्रेनिंग किया है कि शरीर से कैसे बाहर आना। ये पूरा क्लियरली आप व्यू फॉरवर्ड में वो जो दिया है वही सिमिलर थिंग। तो एक्चुअली क्या होता है, जब इनिशियली कोई बाहर आए, कभी कभी क्या होता है, आप अर्थबॉर्न सोल्स होते हैं ना, उनको देखते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगते हैं, घबरा जाते हैं लोग, डर जाते हैं। बट मास्टर है तो वो तो है आपको गाइड करने के लिए। तो बाद में उन्होंने बोले कि आप इसको फाइन ट्यून करो। आप जब देखते हैं तो आपको ग्रॉस दिखता है पूरा, नॉट वेरी क्लियरली। मैं जब नींद में से आप उठ के देखते हैं तो कहते ग्रॉस फिगर जैसा। तो क्या करता था हम लोग मैं कि हैदराबाद में आपको एक जगह है, उसको कहते हैं टैंक बंड, जहाँ बड़ा एरिया है ना, तालाब है वहाँ पे। वो हमारे जमाने में डबल डेकर बसेस होते थे, तो वहाँ पे रेलिंग था टैंक बंड पे, और रेलिंग पे जाके बैठते थे। तो टैंक बंड की राइट हैंड साइड इज हैदराबाद, लेफ्ट इज सिकंदराबाद। तो ठीक है, और रेलिंग पे बैठ के हैदराबाद से सिकंदराबाद कितने डबल डेकर बसेस जा रहे हैं, यू नो, और उसका नंबर को देखो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ये सभी आप एस्ट्रल बॉडी के साथ देख रहे हैं, एस्ट्रल बॉडी में बैठ के देख रहे हैं, पूरा नोट भी कर रहे हैं कितना जा रहा है और इसका नंबर क्या है, तो वो करते थे। और मेरी बहन जाने को बोलते थे, भाई बिकॉज दूर है बताया ना घर, भाई आज मैं ये कर रहा हूँ, शाम में तेरे पास आऊँगा मैं, बिकॉज एस्ट्रल बॉडी में एक क्लियर रूल है कि आगे वाले के बिना परमिशन आप कुछ नहीं कर सकते, वरना ऐसा मार पड़ेगा कि आप वापस बॉडी में जाएंगे। कोई भी गलत हरकत नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी रूल्स है। मैं किसी से बिना परमिशन के, बिना उनके एग्रीमेंट के आप, बिकॉज वहाँ पे प्राइवेसी वो तो है, होती है, यस। तो मैं बहन को बोला, तो बोले ठीक है। तो बिटवीन 4 and 6 इन द इवनिंग, जब भी मुझे टाइम मिला, उसको टाइम मिला, तो वहाँ जाते थे और देखते थे, अच्छा आज क्या साड़ी पहनी है, क्या ब्लाउज पहनी है, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, टीवी देख रही है, या किताब पढ़ रही है, या खाना पका रही है, या दोस्तों के गप्पे मार रही है। तो साड़ी पहनी है, क्या रंग पहनी है, उसमें फूल है, लकीर है, क्या है, वापस आओ चेक करो। फिर फिजिकली आप फोन करके चेक करते थे कि भाई आया तो उसमें कितना परसेंटेज राइट है, कितना परसेंटेज रॉन्ग है। पहला काफी रॉन्ग था, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बाद में जब वो सीखने लगे। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सुबह शाम को गाइड करते थे। वो खुद कहते थे कि उनका जो दोस्त थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रामचंद्र रेड्डी सर, भी शुरुआत में वो भी एस्ट्रल बॉडी के साथ उनके घर में आके बताते थे। करेक्ट। उसी की वजह से वो ध्यान में आए थे। ऐसा ही आप भी एक्सपेरिमेंट्स किया है जी। वंडरफुल सर, वंडरफुल। ऐसा काफी बाद में टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। टेलीपोर्टेशन सेंस हमें आपके एक शीशे में इतर है, ठीक है, उसका ऊपर ढक्कन लगा हुआ है उसको। एनीथिंग क्या है राजू सर, ये दीवार है, मगर इस दीवार के आप एटम्स अल्फा बीटा गामा इसको पकड़े, दीवार रहेगा नहीं रहेगा, ये सीधू है, ये खाली रहेगा उसे। तो जो अपन आदमी घर बंगला पूरा भागता, बिकॉज दिखता है ग्रॉस मैटर है, ये दिख रहा है आपको, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब नंगे है। यस, ठीक है, तो अपन समझते हैं ये कर रहे हैं। सो ये चीज को आप अनुभव से जानकारी किया, आप उस शीशे में से परफ्यूम निकाल के अपने पास लाना एंड सी हाउ इट इज। सो मैं अपने पास मैं डाल लिया, अब आप मेरे सामने बैठे हैं, इसको मेरे हाथ से आपके हाथ को ट्रांसफर करना। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इतना कौन सा है, कौन सा बॉटल से आया,
कौन सा परफ्यूम से आया। आपको टेलीपोर्टेशन में आपको ये भी नहीं मालूम होता कि उसका स्मेल क्या है, जिसे मुझे मालूम है। मैं आपको बोलूँगा, आप वो स्मेल करके बोलिए क्या 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 स्मेल है, आप वही बोलेंगे जो वो शीशे में से बाहर है। सो दिस इज हाउ यू लर्न टेलीपोर्टेशन आल्सो। वंडरफुल सर। तो ऐसे और क्या क्या किया है सर टेलीपोर्टेशन के टाइम में, इधर के साथ और कुछ किया है? बहुत सारी चीज़ करे। ये टेलीपोर्टेशन के बारे में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये किताब में हम तो जानकारी किया था, कैसे कैसे योगी लोग कुछ भी उठा के लेके आ सकते हैं। ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को सीखना है कैसा करना है, आप कैसा करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मेरा ऑरा है, आपका ऑरा है, मैच एक ही ऑरा में बैठे आप, फिलहाल अभी राइट नाउ यस सेम ऑरा, यस आपका ऑरा मेरा ओवरलैप हो रहा है। आपको सीखना है, आप दिमाग आपकी शादी हुआ? हाँ, तो क्या करिए, आपके वाइफ को बोलिए कि एक नंबर सोचिए आप, 1 and 10, और अपने वाइफ को बोलिए कि ये जो नंबर मैं सोचा बोलो। एग्जाम्पल आपने सोचा नंबर 6, उनको बोलिए कि मेरे दिमाग पढ़ के ये बोलो कि मेरा दिमाग नंबर क्या है। ओके, कीप डूइंग इट, यू गेट इट राइट। ये टेलीपैथी आसानी से पता टेलीपैथी होता नहीं, वो नंबर ही पर दिखता आदमी को। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब क्या होता है आप इससे क्या होता है, आपका जो अनाहत चक्र है बहुत तेज से काम करता, एंड किसी का भी आप दिमाग पढ़ सकते हैं, नॉट फॉर रॉन्ग थिंग्स, आई गेट इट, नॉट रॉन्ग थिंग्स, एंड अंदर उनका जो चल रहा है वो जान सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, टेलीपैथी कैसे काम कर रही है। तो लेकिन ये लोक कल्याण के लिए यूज करना है। क्या होता है, और क्या होता है इससे क्या होता है, कोई मास्टर सामने आ गए तो उनको कोई इंस्ट्रक्शंस अपने को दे रहे, वो पढ़ना बहुत आसान है। यस यस, करना वो, वरना उन्होंने एक बोलेंगे, आपको 2 सुनाएंगे या कुछ नहीं सुना देगा आपको, तो वो क्लियर हो जाएगा। आप कोई मंदिर में गए तो उसका चक्रा जो है अंदर है, वो क्या रंग है, क्या है। आप इसमें क्या है, मेडिटेशन में आप वो बोलते हैं ना, 5Wh बोलते हैं ना, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ये हर चीज को क्वेश्चन कीजिए, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। जब आप बिकम अ राउंडेड पर्सन। मैं सबसे वही बोलता हूँ, अगर मैं सीख सका हूँ तो क्यों नहीं। बचपन में यही ख्याल था कि हम लोग मंत्रालय के राघव स्वामी को बहुत मानते हैं, जब वो स्वामी जी जान सके, मैं क्यों नहीं। जरूर होना चाहिए इस तरह का, ये तमन्ना होना चाहिए सबके अंदर। आपने सब तरह का सिद्धियां पाया है, एक ताड़े पाया है, एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, वंडरफुल सर। लेकिन कभी सर आप पाया नहीं, मुझे गया हुआ है। ओके, आपका साधना के द्वारा मैं एक कहूँ कि मैं पाया गया तो मेरे को एक हो जाएगा। स्वामी जी बोलते, बेटा ये है ना, इसे बोलते हैं नफ्स, ये 100,000 सर का सांप है, एक सर उठा उसको मार तो और एक उठेगा। तो किसी को भी हर रंग मेरा है, मैं बहरूपिया हूँ, उनका कहना था ये था, हर रंग मेरा है, मैं बहरूपिया हूँ। तो आप सीख रहे, चिल्लाओ मत, मैं फलाना हूँ, ढंका हूँ, ढंका हूँ नहीं। बाजू वाले को नहीं मालूम होना कि तू मेडिटेशन करता तो इतना ज्ञान है नहीं, वरना वो ये कर देगा, तेरा नफ्स बढ़ जाएगा, वापस नीचे गिरेगा, फिर शुरू करेगा जल्दी। इसे कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, कहाँ हम एक्सपीरियंस बताना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कितना तक बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए। बिकॉज मैं ऐसा बता दूंगा कि सामने वाला समझ में नहीं आया तो नो पॉइंट, वो सोचेगा कि ये पागल है और कुछ बता रहा है, पागल है, यही समझा कि अपना बैंड बजा रखो। आपको सर सदानंद योगी के साथ कितना साल का एक्सपीरियंस रहा, ये एस्ट्रल एक्सपीरियंस? 5.5 years। ओके, 5.5 years। ओके, बाद में और एक गुरु मिले बाद में, इनके साथ 5.5 years। अच्छा सर, और एक गुरु के कौन है सर? वो गुरु के बारे में जानना उनका नाम है हजरत अमरुल्लाह खान साहब खादरी, खादरी सिलसिले के। वो भी क्या है, आपका पिछले जन्मों का गुरु थे क्या? नहीं, जनरली आपको सूफी गुरु से मिल रहा है, क्योंकि आपको पिछले जन्मों को वो संस्कार। वो भी सूफी थे। ओहो, वो कहाँ रहते हैं? वो मेहदीपट्टनम में थे, उनका भी हैदराबाद में। उनका भी पर्दा हो गया। वो भी उनका भी क्या हो गया था, मुझे एक किस्सा सुना था आपको। जब मेरे को माने आप माँ से कैसे, मैं बोला ना, लोहे की चने की चबाना पड़ता,
मास्टर कैसा टेस्ट करते हैं। जब मेरे को अनाहता से एनर्जी बाहर आया, जब सहस्रा में पहुंचा, अटक गया वहाँ पे। 2 साल पागल की तरह रोडों पे घूमा। अरे वाह, मुझे हेल्प नहीं करेगा, मुझे तो बुलाया, बोला तो आए भी नहीं, गिड़गिड़ा नहीं आया। उस समय सदानंद योगी जी नहीं आया। आप नहीं थे। जब एनर्जी एक तरह से फ्लो होता है यहाँ से, तो जब मैं स्क्रैच कर रहा तो ये चमड़ा निकल रहा था वो गर्मी से। तो घर में सोना नहीं होता था, खाने का दिल नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो क्या मैं बताया ना, मैं फ्रेंड चंदर, इस सिलसिले में और एक दोस्त के साथ में मेहदी पटाम गए, तो हमारा साहब को मिलने का इत्तेफाक हुआ था उससे। वो गए, मिले, तो शाम में मेरे को आके बोले, द्वारक में ऐसा गया था, मिला था, बोला पूछना रे सूफी है ना। तो इतने में क्या हुआ, जब मेरे को पेन हुआ था, मेरी माँ क्या है, योगोड़ा सत्संग के मेंबर थे। तो उस टाइम एक शिविर हो रहा था हैदराबाद में योगोड़ों का, योगोड़ा वालों का। तो माँ को छोड़ के आ रहा था, तो मेरी माँ को मालूम था मैं परेशान था। मेरी माँ बोले, बेटा तू आए ना, बड़े मास्टर उनके, बाय बर्थ अमेरिकन है, गोरे है, बट बहुत सारे साल से उसमें है। उनको पूछना शायद उन्होंने कुछ आप तेरा मदद कर देंगे। बोला ठीक है, आई मीन आई वाज लुकिंग फॉर हेल्प, कहीं से भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शाम में एक्चुअली उन्होंने घर के सामने रहते थे, एक पिल्ले साहब के थे, उनका घर को उन्होंने योगड़ा लोगों को डोनेशन दे दिए थे, तो उसी घर में रहते थे। वो पिल्ले साहब मुझे अच्छा पहचान थे मुझे, बिकॉज उन्हीं के घर में एक मेडिटेशन का कमरा था जो मेरी माँ जाती थी मेडिटेशन करने। तो एक दिन मैं वहाँ शाम में पहुँचा, पिल्ले साहब को बोला साहब उनसे मिलना है। उन्होंने अंदर जाके बोले, तो उन्होंने बोले कि मैं रात का खाना खा रहा हूँ, खाने के बाद उनको आओ बोलो। तो मैं पहुँचा 9 बजे ऐसा, रात के आके बाहर बैठे। तो मैं बोला सर मेरा द्वारकनाथ है, ये अपने चूज किया, बोला कि ये एनर्जी बढ़, मेरा कुंडल एनर्जी बढ़ गया और अनाथा तक चले गया, अनाथा से पीछे गया, सहस्रा को मार रहा, और बहुत तकलीफ में 2 साल से मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं क्या करना। मेरे को देखे सही पागल है बोल के समझे कि मैं पागल हूँ। 5 मिनट मुझे बोले बैठो, बोले मैं बैठ गया सामने उनके। आज तक मेरे इसमें ये सवाल कोई भी नहीं करे, मैं सुना भी नहीं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले सर आप तो इतने साल से मेडिटेशन में है, या फाइन बट आई हैव नो आंसर फॉर दिस। थैंक यू सर। वापस आ गया, मेरी माँ पूछी बेचारी एंक्शसली वेट कर रही थी, शायद मुझे कोई जवाब मिल जाएगा। बोला मम्मी नो यूज। तो बाद में हमारे साथ मिलना हुआ, तो पहली बार में आके मैं अपना पर्सनल प्रॉब्लम बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्या करूँ, उन्होंने पहचान लिया। तो ठीक है, नेक्स्ट डे गया मैं, तो उन्हें ही बोले अरे सूफीज़म मैंने उनका जो मैं बोला इश्क मोहब्बत। अब उनसे सलाने को बोलकर मैं निकला बाहर, बोले कि बेटा कल आना। बोला कल आना, बोला हजरत के कितने बजे आऊँ, परा टाइम में आ जाना। ठीक है, मैं गया, टीवी देख रहा आराम से बैठ, परेशान बैठा हूँ। बुलाए क्यों बुलाए नहीं मालूम, पूछ ना सकते, टाइम अब बुलाए और जाना बैठना का अपना काम है। तो बाद में मैं बोला साहब आप क्यों बुलाया? आप तुम नहीं, आप बुलाए थे, याद किए थे। हाँ सब कुछ नासा से क्या, नासा मीन्स आई मीन आर यू नॉट कीपिंग वेल। हाँ साहब ये ऐसा प्रॉब्लम तकलीफ है। तो ही इज द फर्स्ट मैन टू गिव मी a reply। ऐसा करो बेटा। क्या बताया सर उन्होंने? कुछ राज की बात बताया, ऐसा करो बेटा। बिकॉज ये चीज ऐसा है राजू, मैं बोल सकता हूँ, मैं कोई ये सुन के वो अपना खुद कर लिया तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। एग्जैक्टली, उसी लिए ठीक है। सो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ बोलने का,
तो वो तो आपको जो जवाब है इमानुल्लाह साहब से मिल गया। ओके। बाद में मुझे ऐसा लगा कि सदाम योगी साहब मेरे को उनको हैंड ओवर कर दिए, आप सिखाइए आगे। तो वहाँ से उनके साथ जर्नी शुरू हुआ। और मैं भी ये सुना था कि इमानुल्लाह साहब के पास मैटर को चेंज करने का भी कैपेसिटी है। और थोड़ा वो बताइए सर उसका वो इंसिडेंट। ये कौन बोले आपको? मैं आपका एक्सपीरियंस ही सुना था, मैं कभी 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 मैगजीन में भी पढ़ा था मैं। उनके पास एक कैपेसिटी था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ सिखाया मुझे। दवाई कैसा बनाना, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हेडेक है या आपको जुकाम है या ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नुस्खे उन्होंने मुझे दिए थे। तो उनके पास मेटल को भी चेंज करने का तरीका था उनके पास, आयरन को अच्छा गोल्ड बनाने का पास तरीका था। बट मुझे हिम्मत ना उनसे पूछने के लिए, बिकॉज अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि मैं वहाँ गया था मेडिसिन सीखने, ये कोई आम जिंदगी के चीज़ सीखने के लिए नहीं गया था। तो बस वो बताया नहीं, मैं पूछा नहीं, बस वो। पर उन्होंने एक बार आपको जलेबी भी दिया था कहीं, वो थोड़ा बताइए एक्सपीरियंस। वो हम लोग गोलकोंडा फोर्ट गए थे। गोलकोंडा फोर्ट, उनके घर से गोलकोंडा फोर्ट काफ़ी नज़दीक था, करीब था। तो उनका भी वो टाइम है, उन्हें भी काफ़ी उम्र हो गया था उनका भी, तो चलना नहीं हुआ था। तो एक जगह थोड़ा सा छाँव था, वहाँ बैठ गए। हम लोग 5 लोग उनके पास जाते थे। तो उनके पास गए तो उन्होंने बोले चलो यहाँ बैठो। उनको एक अच्छा जलेबी खाने का बहुत शौक था। मैं जलेबी वाला था चारमीनार में, तो इन्हों थे गोलकोंडा में। गोलकोंडा यहाँ है, चारमीनार यहाँ है। तो बोले उनको मेरा नाम प्रोनाउंस करने नहीं आता, द्वारिका बोलते थे मेरे को। अरे द्वारिका बेटे जलेबी खाना दिल कर रहा। मैं बोला वो भी गरम गरम खाना चाहते हैं उन्होंने। मैं जाऊँ चारमीनार जाऊँ, बस लेके आओ, ठंडा पड़ गया था। मैं साहब वहीं से लाऊं क्या? वो बड़े भैया बोलते उनको, बड़े भैया से लेके आऊँ क्या? अरे नहीं बेटे बहुत दूर आता हूँ। तो मुझे वो वैसा हाथ मांग रहे थे। वो बड़े में सब बहुत दूर पड़ा था नहीं। बोला हाँ साहब ठीक, कोई बात नहीं, बैठा बोले। बोल के फिर उधर देखे, बस यूँ करे 2 थाली हमारे, बस बड़ा पैकेट गरम गरम जलेबी बाजू। अरे वाह, ये टेलीपोर्टेशन ऑन द स्पॉट। अरे शाम हम एक सूरत देख रहे थे, ये भी कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसे बैठ के थे, तो अब अपन समझते हैं कि समाधि बहुत बड़ा, समाधि एंड समाधि से बिगिनिंग। समाधि में आप गए तो मिनिमम टिकट यू रिक्वायर टू गो टू द। तो हमारे साहब से ऐसी बात कर रहे थे, साहब समाधि क्या समाधि करते तुम लोग? बोला साहब पढ़े हैं सुने हैं कि ये आखिरी है। समाधि क्या देखना चाहते? मैं सिर्फ दोनों थे, मैं चंद्र थे, दोनों थे लंच के टाइम में थे। जब भी हाथ खा के हाथ धो लिए बेटे पहुँच ले। उनको पान खाने का बहुत शौक था, साथ में पान ले गया था। मैं पान खाया और ले समाधि देखना चाहता तू? अब कैसा बोल, हाँ बोल के, वो गुस्सा था ना। दोनों एक देख लिया छोड़। हाँ बैठे, चश्मा निकाले, टोपी निकाले, ऐसा सीधा बैठ के स्ट्रेट हो गया। देख बोले, देख अपनी आंखें थोड़े कद्दार घुमाए सर, छड़ी बन गए 2 बेटे। शॉक्ड हम लोग। मैंने मुझे तो नहीं मालूम, पता नहीं मुझे क्या हुआ। एब्सोल्युटली शॉक्ड। ये बोल के चिल्लाया, बस छड़ी हो गया। और ऐसा रोशनी में फैल गया था। उनका छोटा सा कमरा था, ऐसे बहुत गरीब आदमी थे, बहुत गरीब आदमी थे। बीएचएल में एक क्या बोलते हैं वक्त 15 मिनट के बाद वापस
बोलते पूरा लाइट ही रहा पूरा उस समय तक 15 मिनट के लिए। इसे बोलते हैं बड़ा समाधि। तो अपना बॉडी को टोटल लाइट में फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे ऐसे मास्टरों को तो गुलामी करने का मौका मिला मुझे। सर भी नहीं, गुलामी। आपका एक्सपीरियंस सुनते हैं हमको भी लग रहा है कि आप कितना भाग्यशाली है, इतना महान मास्टर के साथ आप रहने का। उनका अपना क्या है, तमाम उनका है। यस। वो तो बोलते ना, मेरा मुझ में, कबीर वही बोला, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा, मारो लागो यार फकीरी ने। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। स्वर्णमाला पत्री जी है, ध्यान तो आपसे ही सीखे हैं। पत्री सर कितना भी उनको सिखाया फिर भी पति का बात तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन भाई आप बताइएगा तो तुरंत उन्होंने माना और ध्यान में आ गया। एक्चुअली क्या हुआ था, जब तक उनको भी गुस्सा था ना कि सुभाष घर को नहीं देख रहा, पैसे देके नहीं आ रहे, फैमिली को, एनी वाइफ वुड फील द सेम, एनी वाइफ वुड बी, आई मीन हम भी, हमारा फैमिली जो है इज वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। ऐसा था कि एक ज़माने के हम लोग बाहर से जब आते हैं घर के अंदर, मेरे नानी बहुत गुस्से, जब तक हाथ पैर बाहर नल था दो के अंदर नहीं आया तो आने नहीं देते थे। नहीं, और लेडीज़ का अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो गया तो घर के बाहर बिठा देते थे उनको। तो ऐसा था। तो मगर ये मेडिटेशन नहीं था, वो भक्ति योगा था, पूजा पाठ। ब्राह्मण, आप तो ऑलरेडी ब्राह्मण है, ब्राह्मण फैमिली में तो ऑर्थोडॉक्स रहेंगे ही। ब्राह्मण फैमिली। ऐसा रहने के बावजूद भी अभी सडनली कोई आके बोले भाई मेडिटेशन करूंगा, मैं पैसे खर्च कर दूंगा, 10 लोगों को खाना खिला दूंगा, तो खाना पका चल बोलता, कौन सुनते। तो शी वाज आल्सो लिटिल वाइल्ड विथ हिम, मैड विथ हिम। आई मीन थोड़ा सा गुस्सा था, बट बैन नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा हुआ जब देखी कि मैं भी रिवोल्ट हुआ उनके अगेंस्ट ऑल दिस स्टफ, एंड शी रियलाइज की, आई मीन। तो पत्री मैडम कब आए सर ध्यान में? हाँ वही पत्री सर का वही बता रहा हूँ। सो बाद में जब ये हुआ, मैं भी बच्चों का मैं था, थर्सडे टेंपल जाना, प्रदक्षिण करना या नारियल फोड़ना वगैरह वगैरह, मैं भी पूजा करना, ऑल दिस। जब एक्सपीरियंस सुनने लगा, बोलने लगा, तो बाद में जब आज ट्रैवलिंग का शुरू हुआ, जब उसको यकीन आया नहीं ये कुछ सही होगा, जब थोड़ा बहुत उसको, जब थर्ड पार्टी बोल रहा है, हस्बैंड नहीं बोल रहा, एंड मैं थोड़ा सा भाई हूँ, तो सॉफ्ट कॉर्नर और होता है। तो हर घर का कहानी है ये, हर घर का कहानी है। सो यू नो दैट्स वेयर आई थिंक, आई मीन जब उसको मालूम पड़ा कि साइंटिफिकली हो रहा है, इट इज नॉट समथिंग एम्बिगुअस, ऐसा है कि यू नो आराम टाइप्स नहीं, देन शी रियलाइज कि नहीं ये कुछ है, देन शी। और सर ध्यान प्रचार आप बाद में किया था क्या? आपको बहुत अनुभव हुआ, सब कुछ आपको जानकारी किया, सभी सिद्धियां पाया? वो एक ही मैं कर नहीं पाया, बिकॉज मेरा ऐसा था कि मेरा सोच ऐसा था कि जब तक सही आदमी ना मिले, वरना अच्छा सिखा के आप अपना टाइम वेस्ट करें, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। बहुत सारे लोग घर पे आते थे, सब सिखाइए सर। मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, 4 साल से मेडिटेशन। जो बेसिक मैं पूछता हूँ, भाई आप क्या करें 4 साल में, क्या सीखे? नॉट टू पुट देम डाउन, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन, क्या करें आप। तो जवाब नहीं मिलता। आई मीन देखो, जैसा फतेह साहब एक्सपीरियंस को एनकरेज कर रहे थे, शेयर करने के लिए अच्छा है, बिकॉज दूसरे जिसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ उनको पता चलेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, भाई मैं भी कोशिश करूँ। एग्जैक्टली। बट जैसा बोला, नफ्स भी एक काम है, ऐसा है कि आप बोल दिए, सब बोल दिए एक्सपेरिमेंट्स, और मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, यार बारह क्या हो रहा है, सब लोग हो रहा, तेरे नहीं हो रहा, तो मैं कुछ बनाता हूँ। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई मीन आपको पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं प्रचार नहीं करा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब नहीं करा, अब थोड़ा सा लोग आ रहे, अभी भी घर को आते हैं लोग, सीखने वाले आते हैं। सो पहले क्या था, क्वांटिटी था, क्वालिटी नहीं था। अब जरा क्वालिटी आ रहा है, आई कुड सी क्वालिटी, लॉट ऑफ क्वालिटी पीपल। अब मैं रेडी हूँ सिखाने के लिए, कोई आए, वरना इंटरव्यू नहीं करने वाला, जरूरत नहीं था मुझे।
मैं कल आपको बोला था सॉरी सर माफ कर दो, यू नो. सो बट नाउ आई सी दैट देयर इज दैट जेन्युइन इंटरेस्ट है. लोगों को जानने का इच्छा बढ़ गया अभी, उस समय का और अभी का. उस समय बिल्कुल बहुत कम लोग सीखते थे, हम लोग, लेकिन आज तो वही बता रहा हूँ ना, हम 3 लोग थे बस. इतना इसमें माने सीख के उसका ऊपर अमल करना, जीवन में उतारना बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, बोले कि गुरु बोल दिया कि ये करो तो करो. हमारा सब के बगैर बोल दिया कि द्वारिका करके आओ, आया तो वो करके आया है क्या? तो नहीं करना, करते जा. जब तक तू ये स्टेज मैं क्लास 1 कंप्लीट नहीं करा, आई कांट गो टू क्लास 2. इफ आई डोंट कंप्लीट क्लास 2 आई कांट गो टू क्लास 3. एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है. हाँ, तो बात तो है. तो इसी बात पे मैं भी थोड़ा सा सहमत हूँ उनसे. आप सीखिए, यहाँ मेरे पास है सिखाने के लिए, मेरे पास इंटरेस्ट है, टाइम है. अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह आपको मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. यस. तो फाइनल क्वेश्चन है सर, अभी जो पीएसएस मूवमेंट है, इस 40 साल का जो पत्री जी की मेहनत की वजह से आज लाखों लोग जुड़े हैं, अभी इसका जो फ्यूचर केस क्या दिखाई दे रहा है अभी? अगर 40 साल पहले मुझे कोई पूछे पीएसएस मूवमेंट क्या था तो मैं क्या बोलता? ये कुछ भी नहीं होगा. ना पैसा था, ना पब्लिक था, ना पीपल थे, ना कुछ नहीं था. सिंगल एक वॉरियर था बेचारा, जो तंग कर रहा था उसे लेके साथ में मैं भी घुमा काफी. तो जब मुझे कोई पूछे होते थे, अरे भाई एक आदमी आज देखे ना कि सुबह कितने लोग बैठे हैं, फिर आई मीन इट्स आउट ऑफ एनीबॉडीज माइंड. आउट ऑफ, कोई भी सोच नहीं सकता कितना लोग हो सकते हैं. अरे उनके पास कभी कभी बस में घूमते थे वो. मैं उनसे ये पूछा था, सुभाष तुम्हारी क्या जरूरत है बस में घूम के प्रचार करने का? नहीं मालूम. दैट सुभाष जो जब भी उन्होंने बॉडी विकेट करे उनका हाथ मेरे हाथ में था. जब भी मुझे बोले द्वारक माई 5 मिनट्स 5:07 को जा रहा हूँ, 5 मिनट 7 मिनट को और रूम में मेरे हाथ उनका हाथ था, लेट आया, उनका असलवा निकल गया मेरे सामने. ओह अरे वाह, बहुत बढ़िया सर. वाह, आप थे उस समय, हाथ में था उनका हाथ, मेरे हाथ में था, यहीं पे था. और कुछ मैसेज दिया तो उस समय आप उस दिन का कुछ शेयर कर सकते हैं उसमें? फिर कभी. ओके. आज भी आके सिक्स में देखिए क्या होता है. ये भी आप कोई अच्छे बड़े दरगाह बोलते हैं या समाधि बोलते हैं, जैसे नंदवर में सदानंद जी का कोई है. आप दिल्ली गए, निजामुद्दीन औलिया के पास जाइए, उनका भी जाइए. ऐसे बड़े बड़े जो मज़ार है, जहाँ समाधि है, या जाइए, देखिए जब तक आप बॉडी में है आपको सिल्वर कॉर्ड बोल के अटैचमेंट यहाँ पे रहता है. आपकी भूमि से मिलके आपके वो सेल्फ को मिलता है. ये वो सेल्फ ऐसा चीज़ है कि ऊपर है अपने पास. हर वो सेल्फ से 8 अंडर सेल्फ आते हैं. वो चाहे मैन हो, लेडीज हो, इंडिया में हो, कहीं वर्ल्ड में दूसरा में हो, कंट्री में हो. तो ये जब तक ये सिल्वर कॉर्ड है, जब तक ये कट नहीं होता अपनी बॉडी नहीं छोड़ सकते. ठीक है. तो आप किताब ऐसे ट्रैवल करो, सिल्वर कॉर्ड आपके साथ था. तो सिमिलर कि एक सिल्वर कॉर्ड की तरह एक रोशनी निकलता समाधि से. आप आराम से कोई भी जाके बैठ के कोशिश करिए, अब द बीम ऑफ लाइट यू कैन सी गोइंग इनटू द स्काई. वो है पावर. हर एक समाधि में मिलती है, देखा देती है. अच्छे मास्टर, मोस्ट समाधि, जितना समाधि में देखा, जितना मास्टरों की समाधि में देखा, हर एक में. वंडरफुल सर, वंडरफुल. कल सुबह बैठ के तो मैं ऐसा आंख बाहर आ गया हमारे द्वारा बोल के. अच्छा वाइट कुर्ता, पहली बार कल देखा उनको, वाइट कुर्ता वाइट पजामा बैठ के सामने खड़े हो गए समाधि के पास, शक्ति स्थल में समाधि के पास. बहुत बढ़िया सर. तो क्या कह रहा हूँ कि आप anybody can do this. Yes. The message I want to give, why I'm talking to you today is, कोई भी कर सकते हैं. मैं कोई 30 मान खां नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ. मैं शायद आप लोगों से थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश किया होगा, बस उतना ही. वो लगन था, जुस्तजू था. जिसके पास साधना है, लगन है,
उनको जरूर ये सब कुछ पा सकते हैं। 100%, नो डाउट अबाउट इट। दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज है? बहुत सारा ध्यानी लोग मास्टर्स आज इस एपिसोड को देख रहे हैं और कुछ नया लोग भी देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? इस मुझे एक ही है, मेरा जो मैंने सीखा, आप भी सीखिए, इसको पकड़िए। बिकॉज हम लोग आते हैं इस जीवन में अपना पर्पस ऑफ लाइफ को ये करने के लिए। जब आप, एक ही जरिया है, मेडिटेशन एक ही जरिया है आपको, इसके जो आपको अंत तक पहुंच जाती है। इसमें ये मत सोचिए कि ये में से होगा नहीं होगा, हर चीज होगा। बस आदमी कोशिश करना चाहिए, उसमें उसका लगन होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, सुजू होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। हमारे टाइम में तो हमारे को सिखाने वाले कोई भी नहीं थे ऐसा। आजकल तो इतने मास्टर्स आ गए, इतने लोग हैं, इतनों को सभी मास्टर्स दिखाई दे रहा है पीएमसी चैनल में, दिखाई दे रहा है। इतना सुविधा हमारे पास नहीं था। तो ये कहता हूँ कि आप उसको छोड़िए मत। हमारे और ध्यान को छोटे छोटे चीजों में इस्तेमाल नहीं करते हुए हमेशा ब्रह्म ज्ञान के लिए, जैसे सदानंद योगी जी ने बताया, इसको हटा दीजिए। वही हमारे गुरु जी वही बोलते थे, घर में एक शादी है तो 3 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, कौन सा हॉल होना, क्या मेनू होना, क्या कपड़े होना। जब एक शादी के लिए अब इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, कल के दिन आप जब जाएंगे अपने खुदा को या भगवान के सामने रख के पेश करेंगे, वहां के पूछेंगे बेटा जो क्या करके क्या जवाब है आपके पास। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना काम वाम छोड़िए, आप काम करिए, बट ये भी साथ में, जैसे पत्री जी ने कहा, संसार ही निर्वाण है, संसार के साथ रहते हुए सब कुछ पाना है। yes. ये मेरा जैसे, एंड मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी साधक सही ढंग से करे वो निराश नहीं होगा, वो निराश नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच सर, आज आप आके हमारे पीएमसी हिंदी स्टूडियो में इतना अच्छा आपका अनुभव को बताया, ताकि आपका अनुभव है हम सब लोगों के लिए इस ध्यान रास्ता में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज आपकी वजह से ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के बारे में, पीएसएस मूवमेंट के बारे में, सिद्धियों के बारे में जानकारी किया। तो मास्टर्स आत्मा की यात्रा में आज हम अपना सीनियर मोस्ट पिरमिड मास्टर द्वारकानाथ सर से जानकारी किया है। आप सब लोग इस आत्मा की यात्रा को देखते रहिए और पीएमसी हिंदी चैनल के सभी शोज़ को देखते रहिए। हर एक शो हमको आत्मा का उन्नति के लिए आगे लेके जाती है। और पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।